हाँ, तो जयप्रकाश जी बताएँगे क्या आज जो भारत बंद जो रहा, वो क्या सफल रहा है या विफल रहा है? जो भरा नहीं है भावों में, भावों से, हुँ, जिसके अंदर बहती रसधार न हो, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है। जिसके हृदय में किसानों के प्रति, देशवासियों के प्रति प्यार नहीं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने ये सोचा था कि ये भारत बंद असफल होगा। किसानों ने आह्वान किया और कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी और कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश प्रभारी श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी ने तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और देशवासियों से अपील की, अनुरोध किया कि किसानों के हित के लिए आप लोग खड़े होइए, भारत बंद को सफल बनाइए। आज मैं आप इस चैनल के मार्फत देशवासियों से अपील करता हूं और बता देना चाहता हूं, चाहे वो बिहार रहा हो, उत्तर प्रदेश रहा हो, उत्तर प्रदेश का गोरखपुर जिला रहा हो, देवरिया रहा हो, कुशीनगर रहा हो, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, आज साउथ इंडिया के जितने भी स्टेट हैं, आसाम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, ये तमाम स्टेटों में ये आंदोलन और देश की जनता ने माननीय श्री राहुल गांधी जी के अनुरोध को, किसानों की अपील का मान सम्मान रखते हुए संपूर्ण भारत का चक्का जाम कर दिया। और उसके एवज में मोदी सरकार घबरा गई है, परेशान है, बदहाल हो गई है। लेकिन फिर भी यह जालिम सरकार इस देश के किसानों का शोषण करने पे आमदा है, उतारू है। चूंकि ये अपने 2x2 की सरकार को बरकरार रखने के लिए, जैसे मोदी और अमित शाह, अड्डानी अंबानी के इशारे पर भारत के किसानों का अन्न औने पौने सस्ते दामों पर ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के वजह के तरह से खरीदना चाहती है और हिंदुस्तान के किसानों को, श्रमिकों को गुलाम बनाने पे आमदा हैं। ये अंग्रेजों के चेले जो ने चाहे वो करवा दें। कम से कम कांग्रेस पार्टी और समस्त विपक्ष ये इस समय किसानों के साथ खड़ा है। लेकिन दिल्ली का जालिम मुख्यमंत्री जो पहले तो किसान विरोधी बिल को अपने वहाँ पास करवाता है विधानसभा में, और उसके बाद किसान हितैषी बन करके धोखा देने के लिए, किसानों की पीठ में खंजर घोंपने के लिए अरविंद केजरीवाल दिल्ली के प्रदेश के मुख्यमंत्री जाते हैं और आलाप छेड़ते हैं। लेकिन जनता, दिल्ली की जनता और देश की जनता आम आदमी पार्टी के कुकर्मों को पहचान गई है। इनमें और संघी मानसिकता वाली माननीय भाजपाई नेता श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की सरकार में कोई अंतर नहीं है। चूँकि आरएसएस और बीजेपी के आंदोलन की पैदावार है। अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ था, जिसमें अन्ना हजारे ने विश्व सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि आरएसएस ने फंडिंग किया था, आरएसएस ने पूरी व्यवस्था कराई थी। आज रामदेव का शहद नकली है, रामदेव के सामानों का भी बहिष्कार करना चाहिए। वो देशद्रोही है, इस तरह का वो साधु के रूप में शैतान है। उत्तर प्रदेश में ये बताइए, कम से कम 20,000 22,000 ब्राह्मणों की हत्या हो चुकी है, हिंदुओं की हत्या हो रही है। आज हिंदुओं की बहु बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, श्रमिक सुरक्षित नहीं हैं, छात्र सुरक्षित नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने टिप्पणी की है। ऐसा प्रतीत होता है कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम हो गया है, उत्तर प्रदेश बलात्कार प्रदेश के रूप में कायम हो गया है। लेकिन फिर भी इन आरएसएस वालों को, जो आया हिंदू हृदय सम्राट अपने आप को कहने वाले माननीय भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को दिखाई नहीं दे रहा है। अहम के चक्कर में अंधे हो गए हैं, ये धृतराष्ट्र हो गए हैं। पूरे विश्व में भारत की छिछालेदर मची हुई है।
चाहे वो फ्रांस हो, इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो या यूएसए हो या रसिया हो, सब लोग भारत को घिनौनी दृष्टि से देख रहे हैं। इस देश में इनके झूठ और जुमलेबाजी की वजह से आज देश की जनता देश के प्रधानमंत्री के किसी बात पर विश्वास करने को तैयार नहीं। किसान तो कतई नहीं तैयार है, क्योंकि ये 15 लाख का जुमला दिए, उसके बाद 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया और तमाम तरह के झूठ फौरेब की राजनीति करते आए हैं। इनको न देश से कुछ लेना देना है। देश के एक हिस्से ले लद्दाख, गलवान घाटी, पेंगोंग झील आज को चाइना के हाथों बेच दिया है। जिस देश का प्रधानमंत्री सर्वदलीय बैठक में कह रहा हो कि हमारे देश में कोई घुसपैठ नहीं हुई है, कोई किसी पोस्ट पे कब्जा नहीं हुई है, तो मैं पूछना चाहता हूं देशवासियों से आपके चैनल के मार्फत कि भाई ये बताइए, क्या हमारे देश के जो वीर सैनिक हैं और वो कमांडिंग ऑफिसर गए थे वहाँ पे चाइना में, क्या पिकनिक मनाने गए थे जिनकी हत्या कर दी गई? और देश का प्रधानमंत्री एक किसान आंदोलन को जो है समाप्त करने के लिए ये कोई भी घिनौनी हरकत कर सकते हैं। या तो पाकिस्तान से, इमरान खान की सरकार से मिल करके ये फ्रेंडली मैच कर सकते हैं। 100, 200, 400 सैनिक मर जाए, इनको कुछ लेना देना नहीं है, निसंतानियों की सरकार है। या देश में हिंदू मुस्लिम राइट ही करा दें, आरएसएस इसमें पारंगत है हिंदू मुस्लिम राइट कराने के लिए। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, देश के लिए कोई सोच नहीं है। ये विजनलेस सरकार है, मोदी सरकार विजनलेस सरकार है। इस देश के हित में कोई काम करने वाली नहीं है। इसलिए देशवासियों से मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, एक किसान आंदोलन को सफल बनाइए। किसान इस देश का अन्नदाता है, चाहे वो पंजाब का हो, हरियाणा का हो, उत्तर प्रदेश का हो, छोटा हो या बड़ा किसान हो। किसान किसान ही होता है, इनकी कोई बिरादरी नहीं होती है, कोई जात नहीं होता, ना ये हिंदू होते हैं, ना मुसलमान होते हैं, ना सिख होते हैं, ना ईसाई होते हैं। किसान किसान होता है। सिर्फ किसानों की मदद कीजिए, किसानों के साथ कंधे से कंधा मिला के सहयोग कीजिए। इस आंदोलन को जब तक सरकार तीनों कानून वापस नहीं ले लेती, तब तक ये आंदोलन नहीं रुकना चाहिए।